Hello everyone, welcome to Smriti's पाठशाला. Hope everyone is healthy and safe at home. आज हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पार्ट 1 को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था राजा कौन थे, वो राजा कैसे बने, कौन से ईयर में बने, उनकी किससे शादी हुई, जब किंग लुइस राजा बने थे तब फ्रांस की कंडीशन क्या थी, सोसाइटीज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. ये सारी चीजें हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था. जिसने अभी तक वीडियो को नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं. अब सेकेंड टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबके लिए 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर किंग लुइस 16 बिकेम अ किंग. सेकेंड क्वेश्चन है, टू whom did किंग लुइस 16 मैरिड. तो आज के वीडियो का डिस्कशन शुरू करते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में छोड़ा था कि सोसाइटी में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स थी. क्या प्रॉब्लम्स थी आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रॉब्लम थी बेसिकली सोसाइटी में था फ्यूडल सिस्टम. लैंड ओनर्स जो थे वो अपने लैंड पे खुद काम नहीं करते थे, वो पुअर पीजेंट्स, पुअर फार्मर्स से काम कराते थे, सारा दिन काम कराते थे और उनको पैसा भी नहीं देते थे. जो भी प्रॉफिट आता था वो खुद ही रख लेते थे, बल्कि जो पीजेंट्स और फार्मर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनको उसके बदले में टैक्स देना पड़ता था. उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि काम करने के बाद भी उनको टैक्स देना पड़ रहा था. इस अनजस्ट सिस्टम को हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम. तो आई होप आपको ये जो अनजस्ट सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम वो समझ में आ गया हो. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. 90% जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो फार्मर्स की थी, पीजेंट्स की थी, जिनके पास कोई भी पावर नहीं थी. सारी मुसीबत इन्हीं के ऊपर आती थी. पावर्स किसके पास थी? पावर्स थी हमारी फर्स्ट ईस्ट स्टेट के पास और सेकेंड ईस्ट स्टेट के पास. फर्स्ट ईस्ट स्टेट में कौन होते हैं? क्लर्जीमैन, चर्च फादर्स वाले जो कम्युनिटीज होते हैं वो. और सेकेंड ईस्ट स्टेट में हमारे नोबल्स लाइक गवर्नमेंट. ठीक, ये जो सारी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या था? टैक्स. और वो टैक्स इसको पे करना है हमारी थर्ड ईस्ट स्टेट को. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आती किसके ऊपर थी? सारी की सारी टैक्स वाली प्रॉब्लम पे कौन कर रहा है? हमारा थर्ड ईस्ट स्टेट. आगे बढ़ते हैं. टैक्सेस भी 2 तरीके के होते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. जो चर्च फादर्स लगा रहे हैं, चर्च वाले लगा रहे हैं, चर्च वाली कम्युनिटी लगा रही है. और कुछ टैक्सेस थे जो नोबल्स लगा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट लगा रही है. तो ऐसे ही 2 टैक्सेस के नाम सामने आए थे. पहला था थीस और दूसरा था थाइस. थीस जो टैक्स था वो चर्च लगाती थी और थाइस जो टैक्स था वो गवर्नमेंट लगाती थी. छोटी छोटी चीजें जो बेसिक कमोडिटीज थी उस पे भी टैक्सेस थे. जैसे आपका सॉल्ट हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, आपका ब्रेड हो गया, इन सब चीजों में भी टैक्स लगाया जाता था. हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमने देख लिया. हमने राजा के बारे में पढ़ लिया, रानी के बारे में देख लिया, सोसाइटी देख ली, कितने तरीके के टैक्सेस थे वो भी डिस्कस कर लिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी देख रहे हैं. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव. 18th सेंचुरी में फ्रांस के लोग किस तरीके से सरवाइव करते थे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, जहां पर 90% पॉपुलेशन हमारी पीजेंट्स और फार्मर्स की है. उस टाइम की बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम पे यूरोप की जो पॉपुलेशन है उसमें रैपिड इंक्रीज हो रहा था. बहुत ही जल्दी जल्दी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा था. उसमें से फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जिसकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी. तो ये हम सब जानते हैं कि जब पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती है. लेकिन फ्रांस फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन के साथ नहीं बढ़ा पा रहा था, इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही थी. अब डिमांड बढ़ रही है,
पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है, तो होगा क्या? अब होगा जो और टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा, टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे। जो बेसिक कमोडिटी था फ्रांस का ब्रेड, उसको भी कॉस्टली कर दिया गया, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। अब थर्ड ई स्टेट के लोग क्या करें? वो इतना पैसा कहाँ से लाए? क्योंकि टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो सैलरी है, उनकी जो सैलरी थी वो लिमिटेड थी, वो उतनी ही थी, उसमें ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन अब और टैक्सेस इम्पोज हो गया है, तो उनकी जो सैलरी है, उनका जो इनकम है वो उतना ही है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है वो हमारे इनकम से मीट नहीं कर पा रहा है। हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और हमारी जो इनकम है वो स्टेबल है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम थर्ड ई स्टेट फेस कर रहा था। इससे हुआ क्या? इससे जो रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच का जो गैप था वो और बढ़ गया, उनके बीच और भी डिफरेंसेस आने लगे। सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाती है थर्ड ई स्टेट की प्रॉब्लम। थर्ड ई स्टेट की प्रॉब्लम और बढ़ती है जब हर साल ड्राउट और हेल आता था। कभी सूखा पड़ जा रहा है तो कभी बर्फ गिर जा रही है। इस सब चीजों से यहाँ का जो हार्वेस्ट था हर साल खराब हो जाता था। तो जो थोड़ी बहुत भी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो रहा था वो भी खत्म, वो भी ना के बराबर ही हो रहा था। तो अब गवर्नमेंट क्या करे? और टैक्सेस इम्पोज हो रहे थे, और टैक्सेस इंक्रीज किए जा रहे थे। जो बेसिक कमोडिटी उनकी ब्रेड थी और भी चीजें थी, सब में टैक्स हाई कर दिए गए। अब थर्ड ई स्टेट क्या करे? उनके लिए तो और मुसीबत आ गई। और ये सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं थी, ये हर साल की प्रॉब्लम थी फ्रांस की। तो अगर हम ओवरऑल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो उसका एक ही वर्ड आता है, उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस का मतलब क्या है? वर्किंग हार्ड टू सर्वाइव, मतलब सिर्फ मेहनत कर रहे हैं एक वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ जीने के लिए काम कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो जो पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम थी उसको हमने 1 वर्ड में डिस्क्राइब किया है, उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने रॉयल फैमिलीज के बारे में डिस्कस कर लिया, सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लिया, टैक्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप के टैक्सेस होते थे। उसके बाद हमने देखा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस किसे कहते हैं, सर्वाइवल प्रॉब्लम्स क्या थी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 18th सेंचुरी से हमें दिखने को मिला था, और वो टॉपिक है हमारा द ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लासेस। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।